कई बार हम विचारों की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और तरह तरह के सवाल हमारे सामने आने लगते हैं। जैसे जीवन क्या है? जीवन का अर्थ यानी सार क्या है? हमें जीवन क्यों मिला है और हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं। अक्सर हम अपने भविष्य और जीवन को सुखमय बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगले ही पल दूसरे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। जैसे आखिर जीवन का मतलब क्या है? लाइफ का मकसद क्या है? क्या सिर्फ हम यहाँ कमाने और खाने के लिए आए हैं? अगर नहीं, तो फिर लाइफ क्या है? और हमारा धरती पर आने का असली मकसद क्या है? बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों का जीवन को लेकर अलग अलग नजरिया देखने को मिला है। कोई कहता है कि लाइफ इज अ गेम, तो कोई कहता है कि जिंदगी भगवान द्वारा हमें दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन की सच्चाई क्या है? आखिर हमें लाइफ में करना क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी का भी दिमाग खराब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम सबका जीवन तो बस पैसे कमाने, खाने, घूमने फिरने और परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही है। इससे आगे की सोच हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या बस यही जीवन है? खाना, कमाना और आखिर में मर जाना डॉट। अगर ये भी नहीं, तो फिर क्या है जीवन? एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और संतुष्टि के पीछे भागते हुए लोग। क्या यही जीवन है? सच्चाई ये है कि आज हर कोई बनावटी दुनिया के जाल में फंसकर बिल्कुल ही भूल चुका है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है डॉट। और तो सब कुछ छोड़िए, जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है, हमारे पास उन्हीं के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने के नशे ने हमें अंधा बना दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को शांति नहीं मिल पा रही है। तो क्या बस पूरी जिंदगी संघर्ष करना और मरना ही जिंदगी है? चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जीवन क्या है और इसका सार अर्थ क्या है? जैसा कि हम सब बस इतना जान पाए हैं कि ये जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसे आप एक खेल की तरह भी ले सकते हो। इसीलिए आपने कई बड़े लोगों को कहते सुना भी होगा कि लाइफ इज अ रेस। ये एक ऐसी दौड़ है जहां आपको दौड़ते ही रहना होगा। अगर आप नहीं दौड़े तो जीवन रुक जाएगा और आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे डॉट। ये बात तो ठीक है कि जीवन एक रेस है जिसमें हमें अनवरत दौड़ते रहना होता है, लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आया कि आखिर दौड़ना किस लिए होता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी मकसद क्या है? हमें दौड़कर हासिल क्या करना है? ये बात इस दुनिया में पैदा हुए बस कुछ ही लोग समझ पाए हैं। देखिए, जीवन तो भगवान ने सभी प्राणियों को दिया ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि सभी प्राणियों में परमात्मा ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आदमी में अन्य प्राणियों के मुकाबले सोचने और समझने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन एक ऐसा वरदान है जिसे परमात्मा ने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है। मतलब हमारा जीवन हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। भगवान देखना चाहते हैं कि जिस इंसान को मैंने हर मामले में अन्य प्राणियों से तेज बनाया है, वो अपने जीवन काल में क्या क्या करता है। कई बार हम विचारों की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और तरह तरह के सवाल हमारे सामने आने लगते हैं। जैसे जीवन क्या है? जीवन का अर्थ यानी सार क्या है? हमें जीवन क्यों मिला है और हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं। अक्सर हम अपने भविष्य और जीवन को सुखमय बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगले ही पल दूसरे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। जैसे आखिर जीवन का मतलब क्या है?
लाइफ का मकसद क्या है? क्या सिर्फ हम यहाँ कमाने और खाने के लिए आए हैं? अगर नहीं, तो फिर लाइफ क्या है? और हमारा धरती पर आने का असली मकसद क्या है? बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों का जीवन को लेकर अलग अलग नजरिया देखने को मिला है। कोई कहता है कि लाइफ इज अ गेम, तो कोई कहता है कि जिंदगी भगवान द्वारा हमें दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन की सच्चाई क्या है? आखिर हमें लाइफ में करना क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी का भी दिमाग खराब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम सबका जीवन तो बस पैसे कमाने, खाने, घूमने फिरने और परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही है। इससे आगे की सोच हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या बस यही जीवन है? खाना, कमाना और आखिर में मर जाना? अगर ये भी नहीं, तो फिर क्या है जीवन? एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और संतुष्टि के पीछे भागते हुए लोग। क्या यही जीवन है? सच्चाई ये है कि आज हर कोई बनावटी दुनिया के जाल में फंसकर बिल्कुल ही भूल चुका है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और तो सब कुछ छोड़िए, जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है, हमारे पास उन्हीं के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने के नशे ने हमें अंधा बना दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को शांति नहीं मिल पा रही है। तो क्या बस पूरी जिंदगी संघर्ष करना और मरना ही जिंदगी है? चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जीवन क्या है और इसका सार अर्थ क्या है? जैसा कि हम सब बस इतना जान पाए हैं कि ये जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसे आप एक खेल की तरह भी ले सकते हो। इसीलिए आपने कई बड़े लोगों को कहते सुना भी होगा कि लाइफ इज अ रेस। ये एक ऐसी दौड़ है जहां आपको दौड़ते ही रहना होगा। अगर आप नहीं दौड़े तो जीवन रुक जाएगा और आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। ये बात तो ठीक है कि जीवन एक रेस है जिसमें हमें अनवरत दौड़ते रहना होता है, लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आया कि आखिर दौड़ना किस लिए होता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी मकसद क्या है? हमें दौड़कर हासिल क्या करना है? ये बात इस दुनिया में पैदा हुए बस कुछ ही लोग समझ पाए हैं। देखिए, जीवन तो भगवान ने सभी प्राणियों को दिया ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि सभी प्राणियों में परमात्मा ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आदमी में अन्य प्राणियों के मुकाबले सोचने और समझने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन एक ऐसा वरदान है जिसे परमात्मा ने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है। मतलब हमारा जीवन हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। भगवान देखना चाहते हैं कि जिस इंसान को मैंने हर मामले में अन्य प्राणियों से तेज बनाया है, वो अपने जीवन काल में क्या क्या करता है। लेकिन यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मानव जाति ने परमात्मा को निराश ही किया है। आखिर हम अपने जीवन में कर ही क्या रहे हैं? बस वही खाने पीने की चीजें और सुख सुविधा जुटाने के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अरे, अपने लिए खाने और रहने के लिए प्रबंध तो दूसरे सभी प्राणी जीव जानवर भी करते ही हैं। फिर हमने इंसान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति बनकर क्या किया? पूरा जीवन हमने काम, क्रोध, लोभ, नशा, ईर्ष्या और अय्याशी के चक्कर में फंसकर गवा दिया। क्या इसीलिए परमात्मा ने इंसान को इतना सोचने समझने की शक्ति और भाव दिए थे? जीवन का उद्देश्य, सार यानी अर्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लाइफ क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा। हम भी कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी या फिर भगवान से मिलकर आए हुए बंदे नहीं हैं, पर आज तक इसके बारे में जितनी रिसर्च की है और लोगों से सुना है, उसके आधार पर कुछ बातें हमें जरूर समझ आई हैं। तो चलिए अब ये बातें आपके साथ भी साझा करते हैं। जीवन क्या है, ये बहुत ही शांत दिमाग से ध्यान लगाकर समझने की बात है। असल में हम जीवन को शुरुआत से ही गलत समझ रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की शक्ति के आगे हम शून्य हैं और वो जो सोचते हैं, हम उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते।
यहाँ हम आपको का प्रयत्न कर रहे हैं, सुनिए। एक इंसान का जीवन काल लगभग 100 वर्ष का होता है और हम इंसान सिर्फ इन्हीं 100 वर्षों को पूरा जीवन समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। हमें ना तो इससे आगे का कुछ दिखाई देता है और ना इससे पीछे का। हमें अपना ये जीवन ही बहुत लंबा लगता है। वही परमात्मा के लिए ये 100 साल का समय कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतने साल आपकी परीक्षा लेने के लिए ही दिए हैं। ये 100 साल का जीवन तो केवल जीवन की शुरुआत ही होती है। ये हमारा पूरा जीवन नहीं होता। हमारा पूरा जीवन कब और कैसे होता है, ये बात तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। पर इतना तय है कि असली जीवन का अंत तो होता ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप मर गए हैं तो आपका शरीर मरा है, आप नहीं, क्योंकि असली जीवन तो आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो फिर जीवन खत्म कैसे हुआ? उसके बाद आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, चाहे वो इंसान का हो या किसी दूसरे प्राणी का। लेकिन आपका जन्म तो फिर से हो ही गया ना। आपने सिर्फ शरीर बदला, लेकिन आत्मा तो आपकी वही है ना। आप सबने सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या परमात्मा कभी मरते हैं? फिर हम कैसे मर गए? यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जीवन सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है, बल्कि जन्मों तक चलने वाला लंबा खेल है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ परमात्मा को ही है। तो जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, आपको समझ ही गया होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर जन्म में भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन चाहे किसी भी प्राणी का हो, वो उसके लिए एक टेस्टिंग टाइम ही होता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। हम अपने लालच और दुर्गुणों के चक्कर में इस परम सत्य को भूल बैठे हैं। सारा जीवन में हम दूसरों से जान पहचान बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। खुद को पहचानने के बजाय उन्हें अच्छी तरह से पहचानने समझने की कोशिश करते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम जीवन का मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। भगवान आपको जीवन देता है, उसमें आप जैसे कर्म करते हैं उन्हीं के आधार पर अगला जन्म देते हैं। और अभी आपका जो जन्म है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्या जीवन का ये खेल अनवरत चलता ही रहता है, एक जन्म के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा? हमारे साधु संतों और ग्रंथों के मुताबिक केवल परमात्मा ही आपको इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं, मतलब आपको पूरी तरह से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इसके लिए आपको उनके टेस्ट में पास होना होगा। जरूरी नहीं कि जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक जन्म में ही आपको अच्छे कर्म करने हो सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने में आपको 2 से 3 जन्म लग जाए। ये पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन के उद्देश्य को सही से समझिए। जिस तरीके का जीवन हम सब जी रहे हैं उससे मुक्ति की संभावना शून्य के बराबर है। इस दुनिया में कुछ 0.45% के लगभग हैं जो मुक्ति की राह पर चल रहे हैं। उन्हें इस जीवन का सार समझ आ चुका है और वो बुरे कर्मों को पूरी तरह से त्याग कर लगातार अच्छे कर्म कर रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि जीवन में केवल अपने और अपने परिवार के लिए कमाना, सुख सुविधाएं खरीदना और ऐश करना ही जिंदगी नहीं है। आप सब परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। आपको इन सब से ऊपर उठकर कुछ करना चाहिए। आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि बुरे कर्मों से बचें, अपना दिल साफ रखें। उन्हें सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो जो लोग पूछते हैं कि आखिर हमें इस जीवन में क्या करना है, वो सब इन बातों का ध्यान रखें, राह से ना भटकें और दुर्गुणों से बचें। अगर जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है तो पाप की दुनिया से बाहर निकलिए और भगवान के सानिध्य में रहें। भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे और वो कभी खाली नहीं होगा। अक्सर हम उस उम्र में भगवान को याद करना शुरू करते हैं जब हमारे पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका होता है। जीवन में समय रहते वो सारे काम कीजिए जिन्हें भगवान और इंसान दोनों पसंद करें। विश्वास कीजिए, अपनी सांस चलने तक सच्चाई पर चलना और दूसरों की सहायता करना आपके जीवन को बेहतर बनाता है।